गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करते हैं थर्ड यूनिट के सेकंड टॉपिक है कि एलिमेंट्री वीविंग एक थ्योरी की प्राथमिक बुनाई और सिद्धांत की जो प्राथमिक बुनाई है वो किस तरह से बुनती थी। कि जो वस्त्र की बुनाई द्वारा वस्त्र निर्माण अत्यधिक प्रचलित और पुरानी कला है और अधिकांश वस्त्रों का जो निर्माण है बुनाई के द्वारा ही होता था। बुनाई की जो कला है उसमें दो धागों का प्रयोग किया गया था कि लंबवत धागे और ताने या बाने का धागा, अनुप्रस्थ धागा या बाने का धागा। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लें कि इसकी परिभाषा कि इसकी परिभाषा क्या है। कि बुनाई द्वारा वस्त्र निर्माण अत्यधिक प्रचलित एवं पुरानी कला है। वस्त्रों का निर्माण बुनाई के द्वारा ही होता था। जो बुनाई थी कि बुनाई कला में दो धागों का कि इसमें दो धागों का प्रयोग होता है। पहला है इसमें लंबवत धागा और लेंथ वाइज या इसको ताने का धागा इसको बोलेंगे वर्क यार्न। सेकंड है अनुप्रस्थ धागा कि क्रॉसवाइज यार्न या बाने का धागा वैक्ड यार्न। तो अब हम बात करते हैं कि लंबवत धागे को ताने का धागा कहा गया है और बुनाई के लिए सर्वप्रथम ताने के धागे को दोनों तरफ से बीम या समांतर सटा हुआ कसकर तान दिया जाता है। कि जो बुनाई की जाती है कि बुनाई के लिए सर्वप्रथम
सर्वप्रथम ताने के जो धागे होते हैं, धागे को दोनों दोनों तरफ की बीम पर समांतर सटा हुआ समानांतर सटा हुआ या कसकर तान दिया जाता है, जो ताने हैं कि ताने के धागे की लंबाई में जोड़ दिया जाता है, जोड़ नहीं दिया जाता है। जितना लंबा वस्त्र बनाया जाता है, कि एक वस्त्र होता है उसको लंबा बनाया जाता है, जितना ज़्यादा वस्त्र लंबा बना होता है, उतना ही लंबाई के जो ताने के जो धागों को रखा जाता है और बाने के धागों को सेटल पर लपेट दिया जाता है। इस सेटल को ताने के धागे के बीच में से होकर चौड़ाई में फंसाकर निकाल कर बनने की विधि द्वारा वस्त्र बुना जाता है। आगे है कि बाने के धागे की मात्रा सीमित होती है, क्योंकि बहुत अधिक जो धागा होता है एक छोटी सी सेटल पर नहीं चढ़ाया जा सकता। सेटल पर कस कर इसको बंद रहता है। वस्त्र बुनने हेतु कई सेटलों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें एक ही सेटल का धागा समाप्त होता है, दूसरा सेटल लगा दी जाती है और इस प्रकार के ताने संपूर्ण लंबवत धागे को बाने के धागे द्वारा भरकर वस्त्र तैयार किया जाता है। जब करंगा का जो निर्माण नहीं हुआ था, उस समय वस्त्र बुनने की जो कार्य हाथों द्वारा ही संपन्न होता था। इसके लिए जमीन पर खूंटे गाड़ कर जो ताने के जो धागे होते थे कि धागे को तान दिया जाता था, और फिर जो बाने के जो धागे होते हैं, धागों को ताने के धागे से एक से ऊपर करके नीचे करके हाथ से निकाला जाता था, जिससे बाने के धागे ताने के धागे में फंसाए जाते थे और बुनाई कार्य होता था। परंतु हाथ में जो बुनाई का कार्य अत्यधिक समय और श्रम शक्ति व्यय होती थी, कि पहले कोई मशीनें तो थी नहीं, वो क्या करते थे हाथ के द्वारा इनका, तो उसमें समय भी अधिक लगता था और श्रम भी कि परिश्रम भी लोगों को ज़्यादा करना पड़ता था। लेकिन जब धीरे धीरे मानव की उनकी जो बुद्धि विकास हुई, उसमें लगातार अथक प्रयासों से परिष्कृत हथकरघे का निर्माण हुआ। इस हथकरघे से यह व्यवस्थित होता है कि ताने के धागे को ताने जाते थे, जिसमें से एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर कसे हुए रहते थे, कि उनको कसकर किया जाता, जिससे शटल के से गुजरकर सुविधा होती थी। और बुनाई के लिए जब शटल गुजरती थी तो ताने के जो धागे होते थे कि उन्हों क्या करते, ताने के एक धागा ऊपर
की ओर तथा दूसरा नीचे की ओर तनकर शटल को गुजरने के लिए रिक्त स्थान बना दिया जाता था। शटल को वापस लौटाते समय ताने के जो ऊपर के जो धागे थे वे नीचे का धागा ऊपर उठकर शटल के लिए रिक्त स्थान बना दिया जाता था। इस प्रकार पहले की अपेक्षा बुनाई का कार्य अत्यधिक सरलता से होने लग गया था। हथकरघे से निर्मित वस्त्र अपनी विशिष्ट सुंदरता, बारीकी, सूक्ष्मता, कोमलता के लिए विश्व प्रसिद्ध थी और जो ढाका की मलमल थी, कश्मीर का पश्मीना आदि वस्त्र हथकरघे द्वारा ही बनाए जाते थे। हथकरघे का प्रयोग कर आज भी अतिरिक्त सुंदर विशिष्ट प्रकार के कलापूर्ण आकर्षण युक्त कोमल और बारीक वस्त्र बनाए जाते हैं, परंतु हथकरघे के वस्त्र निर्माण में काफी श्रम और शक्ति समय लगता है। औद्योगिक विकास के साथ साथ हथकरघे की जो गुणवत्ता विकास हुए, बुनाई क्षेत्र में एक नई क्रांति आई, परंतु विद्युत चलित यंत्र बनने लगे। अब बुनाई कार्य अति शीघ्रता से काम समय भी लगने लगा है और आजकल जो हो रहा है कि आजकल सभी वस्त्रों के निर्माण करने वाले कारखानों में स्वचालित विद्युत यंत्रों की सहायता से वस्त्र निर्माण कार्य किया जाता है। इससे कम समय में अत्यधिक उत्पादन होता है। इस कारण वस्त्र की जो लागत मूल्य है कम हो जाती है और कम पैसे में सुंदर और विभिन्न नमूने युक्त और विभिन्न आकार प्रकार के वस्त्रों का भी उपयोग हो जाता है और उनको प्राप्त किया। अब हम बात करते हैं कि बुनाई की विभिन्न अवस्थाएं होती थी, कि बुनाई को किस तरह की होती थी, कि जो बुनाई थी कि बुनाई की विभिन्न अवस्थाएं कि पहला था इसमें सैंडिंग के द्वारा, कि सेटल को गुजारने के लिए रिक्त स्थान बनाना था। ताने के कुछ धागे को हार्नेस की सहायता से ऊपर किया जाता था, जिससे कि रिक्त स्थान गलियारा बनाया जाता था और सेटल को विभिन्न इन्हीं के बीचों से गलियारों से गुजारा जाता था, जिसे बाने में भराई के जो धागे होते थे हो सके किया जाता था। दूसरा है हमारा पिंकिंग, कि इसका वस्त्र बुनाई प्रक्रिया में हार्नेसों की मदद से ताने के धागे को ऊपर उठाया जाता था, जिससे कि सेट बन सके। इस सेट से होकर सेटल दाएं ओर से बाएं ओर और बाएं ओर के जो धागे जो ताने से में कसकर बुनाया जाता था। सेटल के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचाने पर एक पंक्ति बुना ली जाती थी। इस पंक्ति को बुनने की एक पिक कहते थे। जब सेटल वापस से बाईं ओर से दाईं ओर अपने स्थान पर वापस लौटती थी तो दूसरा हार्नेस ऊपर उठकर सेटल के लिए शेड बना देता था। सेटल वापस अपने स्थान पर लौट जाती थी और दूसरी पंक्ति बुन ली जाती थी। इसी प्रकार पिक कहते थे। तीसरा है हमारा बेंडिंग, निक, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। इसमें क्या था कि ताने के धागे होते हैं, कि ताने के धागे ताने के धागों में बाने के धागे की एक पंक्ति बनकर तैयार की जाती थी और इससे बेंडिंग की प्रक्रिया होती थी। इस प्रक्रिया में रीढ़ समृद्धता से गति करके बाने के धागे को ताने के धागे से सटकर ठीक से ठोक देते थे और इसे बेडिंग या ठोकना कहते थे। बेडिंग के वस्त्रों की रचना को संघन, चिकना और सुंदर बनाया जाता था। चौथा टॉपिक है हमारा कि लपेटना या छोड़ना,
कि बुने हुए वस्त्रों को लपेटना तथा ताने के धागे को हल्का सा ढीला छोड़ देना, दोनों की क्रियाएं एक ही साथ और एक ही समय पर संपन्न होती थी। जो वस्त्र होते थे कि वस्त्रों के निर्माण की अंतिम प्रक्रिया पिंकिंग बेंडिंग के पश्चात वस्त्रों की जो पंक्ति बुनाई तैयार की जाती थी वह वार बीम हल्का सा घुमाव ताने के धागे से ढीला छोड़ देते थे। क्लॉथ बीम उस समय हल्का सा घूमे वस्तुओं को लपेट देता था। इस प्रक्रिया से दोनों ही प्रक्रियाएं इतनी तीव्र कि दोनों ही प्रक्रियाएं इतनी तीव्र और कुशलता से सावधानीपूर्वक संपन्न होती थी। ताने के धागे ठीक उसी प्रकार से बने ताने रहते थे जैसे वे पूर्व तने दिखाई देते थे। वस्त्र निर्माण में इस प्रक्रिया की जो क्रांतिक प्रवृत्ति होती रहती है, वस्त्र निर्माण होती है। अब हम बात करते हैं बुनाई के सिद्धांतों के बारे में कि बुनाई के सिद्धांत पहला है इसमें साधारण बुनाई। दूसरा है इसमें फैंसी बुनाई। सिद्धांत तीसरा है रिब बुनाई। सिद्धांत। और चौथा है हमारी बास्केट बुनाई सिद्धांत। कि जो अपनी साधारण बुनाई या जो सादा बुनाई है, इसमें क्या है कि साधारण बुनाई में तो क्या सादा बुनाई लेंगे अपने कि सादा बुनाई कि सादा बुनाई सबसे सरल होती है। इस बुनाई के लिए दो हार्नेस का उपयोग किया जाता है कि एक हार्नेस ताने के समय धागे के होते हैं, दूसरा हार्नेस जो विशेष धागे के होते हैं। बुनाई प्रक्रिया में एक हार्नेस जिसमें ताने के ऊपर की ओर उठता है और जो सेटल से गुजरने की जो स्थान बनता है, इसे रिक्त स्थान को सेटल से गुजारा जाता है। और इसके जो धागे होते हैं वह कि इसकी सेटल में बांधने के जो धागे लिपटे होते हैं वह इस प्रकार से एक सेटल से गुजर कर बुनाई की जो पंक्ति तैयार करते हैं। कि ये क्या करते हैं कि एक सेटल होती है कि एक बार एक स्थान से सेटल गुजरता है। और इसमें क्या होता है और एक जो पिक पूरा होने के पश्चात कि एक पिक मतलब एक राउंड होता है, वो पूरा होने के बाद में क्या करते हैं कि एक पिक पूरा होने के पश्चात दूसरा हार्नेस जो विशेष ताने के धागे होते हैं और ये क्या करते हैं ऊपर की ओर उठता है कि ये क्या कर ऊपर की ओर उठता है और सेटल के लिए एक स्थान बना जाता है, जैसे बीच बीच में सेटल गुजरती है और वापसी अपने स्थान पर पहुंच जाती है। और इसकी जो विशेषता है सादा बुनाई की कि सादा बुनाई वस्त्र दोनों तरफ से एक समान दिखाई देता है, उल्टा हो या सीधा
दोनों पक्ष होते हैं। ताने बाने के धागे आपस में बिल्कुल पास पास सटे रहते हैं और इसकी रचना जो संगन होती है, सादा बुनाई से वस्त्र मजबूत, टिकाऊ और देर से गंदा होने लगते हैं। अत्यधिक रगड़ और घर्षण सहन करने की क्षमता इसमें होती है। फिर हमारी फैंसी जो बुनाई होती है, ये कैसी होती है कि ये फैंसी जो बुनाई है पायल या रोएदार बुनाई होती है। चिड़ियों की आंखें वाली या डाबी बुनाई होती है। और इसमें क्या है, दिव्य या डबल क्लोथ बुनाई होती है। क्रेप बुनाई होती है। कॉरिडोर की बुनाई होती है। मखमली बुनाई इसमें होती है। तीसरा है हमारा जो है कि इसमें ये रिब बुनाई। रिब बुनाई में क्या होती है कि रिब बुनाई जो होती है सादा बुनाई के समान ही दिखती है। कि ये जो बुनाई होती है रिब बुनाई, ये जो हमारी होती है कि सादा बुनाई के समान ही है, अपने को दिखती है। और इस बुनाई विधि में ताने और बाने के धागों में एक धागे को या मोटा रखा जाता है और जो 2 या 3 4 जो ताने के धागे होते हैं उनको इकहरा मानते हुए इन्हें उठाकर केवल एक बाने का धागा ढाला जाता है इसमें। बुनाई विधि जो बुनाई की जो विधि होती है सादा बुनाई के समान ही रखी जाती है। जिस तरफ से धागा वो मोटा होता है अथवा अधिक संख्या होती है, वही वस्त्र की सतह का प्रमुख रूप से दिखाई पड़ता है। इस प्रकार बुनाई में ताने के धागे की जो दिखाई पड़ता है वह बाने के धागे के धागों द्वारा पूरी तरह से ढक दिया जाता है। और जो मोटा धागा होता है वस्त्र की सतह पर धारियां दिखाई पड़ती है। हमारा चौथा है बास्केट बुनाई। कि इसमें कहते हैं बास्केट बुनाई में सादे बुनाई का ही एक रूपांतर है। बुनाई में जो बुनाई भी है सादा बुनाई की तरह ही की जाती है, परंतु ताने और बाने के जो धागे में होते हैं उसमें क्या होता है, अंतराल होता है। कि इसमें क्या होता है, बास्केट जो होती है इसमें क्या होता है, ताने और जो बाने के जो धागे होते हैं उनमें अंतराल होता है। और परंतु इसमें क्या होता है, धागों की संख्या में अंतर और वस्त्र को आकर्षित बनाने के लिए किया जाता है। बुनाई विधि में 2 या 2 से अधिक ताने के जो धागे होते हैं 2 या 2 से अधिक बाने के धागों में निकाला जाता है। ये एक प्रकार से ताने बाने के जो धागे होते हैं उनको गिनती की जाती है और इस प्रकार धागों की संख्या में हेराफेरी करके विभिन्नता लाई जाती है। परंतु ध्यान रखनी जो बात यह है कि जो धागे होते हैं मोटाई के लिए बराबर होते हैं और वस्त्र तैयार होता है तो वस्त्र देखने में सुंदर और आकर्षित लगता है। और इनकी जो बुनाई होती है ढीली होती है। वस्त्र में लटकने का जो ढंग होता है वह सुंदरता से होता है। और इसमें एक चीज़ होती है कि जैसे कि मोजे होते हैं, इस हेतु वस्त्र बनाए जाते हैं। बुनाई ढीली होने के कारण ये वस्त्र परिधान और उत्तम नहीं माने जाते हैं। और इस विधि में क्या है कि बुनाई वस्त्र की धुलाई के दौरान ये सिकुड़ने का सा दोष पाया जाता है इसके अंदर।